में ये सारी चीज़ें तो शायद ही है, बट कई बार क्या होता है ना, आप लोग कुछ मॉड्यूल्स वगैरह करते हो, तो उसमें कुछ चीज़ें दी होती है, उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो एटलीस्ट आपसे वो क्वेश्चंस हो जाए, वैसे वैसे भी ये हो जाएंगे, ठीक है ना, बट स्टिल कई बार होता है ना कि सर ये वाला नहीं कराया, तो वो चीज़ हम नहीं चाहते कि रहे आपके माइंड में, है ना, सब कुछ ही करा दे हम चाहते हैं। तो देखिए, मिनिमम साइज ऑफ अ प्लेन मिरर रिक्वायर्ड टू सी फुल इमेज ऑफ वन सेल्फ इज हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर, ठीक है ना। तो आपको अपनी फुल इमेज देखने के लिए जो प्लेन मिरर चाहिए वो कम से कम आपके ऊंचाई के हाफ होना चाहिए, ठीक है ना। देखो इसको कैसे आप करोगे, जी ये आप हो, ठीक है, और मान लीजिए ये आपके सामने एक मिरर रखा हुआ है, ये मिरर रखा हुआ है, ठीक है ना। अब देखो आपके अपन तीन हिस्से करते हैं, एक तो आपका हेड हो जाएगा, एक आपका पैर हो जाएगा फुट, और एक आपकी हो जाएंगी आंखें। अगर आपको अपना अपना सर देखना है ना, तो जो रे ऑफ लाइट मिरर से टकराएगी वो आपके आंखों तक आनी चाहिए, ठीक है ना, तभी जो होगा आप अपना सर देख पाओगे, ठीक है ना। उसी कंडीशन में आप अपना सर देख पाओगे। तो मेरे ख्याल से ये वाली चीज़ आप समझ पा रहे हो कि अगर आपको अपना सर देखना है तो कम से कम जो हेड से जो रे ऑफ लाइट आ रही है वो आपके आंखों तक तो पहुंचनी पड़ेगी, और जो फुट से रे ऑफ लाइट आ रही है वो भी आपके आंखों तक पहुंचनी पड़ेगी, तभी आप अपने हेड को भी देख पाओगे और अपने फुट को भी देख पाओगे, ठीक है ना। तो आपकी आंखें यहाँ बना देते हैं हम लोग, है ना। तो देखिए अब एक बात देखो, अब हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल की मदद लेंगे, इसीलिए तो इसका नाम बोला जाता है जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स। इसमें ज्योमेट्री बहुत काम में आती है। तो यहाँ से अपन एक ट्रायंगल बनाते हैं और एक ट्रायंगल हम लोग यहाँ से बनाते हैं, ठीक है ना। देखो बेटा, ये जो दोनों ट्रायंगल है ना, ये दोनों ट्रायंगल कैसे सिमिलर ट्रायंगल्स है, ये दोनों जो ट्रायंगल है वो सिमिलर ट्रायंगल है। अगर ये एक्स होगा तो इसको भी एक्स होना पड़ेगा, अगर ये वाई होगा तो ऑटोमेटिकली इसको भी वाई होना पड़ेगा। ये जो हाइट ऑफ द मिरर है, अगर आप चेक करो तो मिरर की जो लंबाई है वो ये वाली है, एक्स प्लस वाई, और आपकी जो लंबाई है हाइट ऑफ मैन कर देते हैं, ये एक्स एक्स वाई वाई, ये है 2 × x + y। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कि हाइट ऑफ द मैन, है ना, ये बराबर है 2 × x + y, और x + y क्या है, हाइट ऑफ द मिरर। तो मिरर की जो लंबाई है वो कम से कम आपके आधे होनी चाहिए। तो देखो यहाँ से प्रूव हो गया कि हाइट ऑफ द मिरर मस्ट बी हाफ ऑफ मैन्स हाइट, मतलब मिनिमम ये तो होना ही पड़ेगा। तो जो मिरर की जो ऊंचाई होनी चाहिए वो कम से कम आपकी आधी होनी चाहिए, जिससे कि आप अपने पूरे जो इमेज है आप उसको इमेज को मिरर में देख लो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट बिल्डर की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट बिल्डर क्या है, मिनिमम साइज ऑफ द प्लेन मिरर फिक्स्ड ऑन द वॉल ऑफ द रूम। तो रूम के दीवार में जो मिरर है, इन विच द ऑब्जर्वर इज एट सेंटर ऑफ द रूम, तो ऑब्जर्वर सेंटर में है, लड़का बीचों बीच है रूम के। टू सी द फुल इमेज ऑफ द वॉल इज 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ द वॉल, है ना। ये मान लीजिए रूम है, ठीक है, और ये हमारी पीछे की दीवार है। अब ये दीवार को पूरे तरीके से इस लड़के को देखना है, ठीक है ना, इस दीवार को इस लड़के को पूरे तरीके से देखना है। तो अब अपन मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है ये मिरर है, ठीक है ना, और ये जो लड़का है ये कहीं बीचों बीच खड़ा होगा, तो ये लड़के की आंखें हैं। अब अगर अपन ध्यान से देखें यहाँ पे, तो जो रे ऑफ लाइट है
ये दीवार से निकलेगी और लड़के की आंखों तक रे ऑफ लाइट को पहुंचना चाहिए। तो ये दीवार का ऊपर वाला हिस्सा इसने देख लिया और दीवार के नीचे वाले से रे ऑफ लाइट निकलेगी और दीवार का नीचे वाला हिस्सा भी इस बंदे ने देख लिया ना। ये इसकी आंखें हैं। हम पूरा नहीं बना रहे, वरना आप बोलोगे सर नीचे तो इसका पाँव है, ये कहाँ से आ गई, है ना। ये पाँव इसका ऐसे खोल के भी रख सकता है, यहाँ से भी लाइट आ सकती है, ठीक है ना। कई बच्चे ऐसे पूछते हैं कि सर अगर आप लड़का बनाते हो तो लड़का तो ऐसे बनाओगे, तो ये तो रुक गया। अरे ऐसे थोड़ी होता है ना। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे अपन दोबारा एक ट्रायंगल बनाएंगे। ये एक और ट्रायंगल बना, ये, ठीक है ना। और ये एक मिनट, है ना। हाँ, अच्छा, अगर आप अब ध्यान दो कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में ध्यान दो, ये दोनों क्या है, सिमिलर होंगे, ठीक है ना। ये दोनों क्या है, सिमिलर होंगे। देखो, अगर आप इसको ए लेते हो ना, है ना। अगर आप इसको मतलब हम बनाते हैं, अगर आप ये येलो वाली लाइन को देखो ना, अगर इसकी जो लंबाई है ना, ये जो पूरे ट्रायंगल की लंबाई है 2 गुना होगी, ठीक है ना। क्योंकि देखो ये बिल्कुल बीचों बीच है, ये जो बंदा है ना बिल्कुल बीचों बीच है। तो अगर ये हमारा z है, तो ये पूरा जो z हो जाएगा, ये पूरी दूरी 2z हो जाएगी। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो है, लेकिन इनका जो रेशियो है ना, ये 1:2 है। तो अगर आप ये लंबाई x लोगे, तो आप देखो ये हाफ है और ये पूरी लंबाई इसकी डबल है। तो उसी की जैसे अगर आप इसको x लेते हो, तो ये वाली दूरी 2x देखने में नहीं लग रही, क्योंकि अपन ऐसे डायग्राम बना रहे हैं ना यहाँ पे। अगर स्केल पेंसिल वगैरह लेके बनाते तो बिल्कुल वैसे ही बनती। और अगर ये y है, तो ये इसके डबल होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये इसका हो जाएगा 2y, क्योंकि ये जो दूरी है ना, अगर आप इस छोटे वाले ट्रायंगल की ये दूरी डिस्कस करो और ये बड़े वाले ट्रायंगल की डिस्कस करो, तो ये जो ट्रायंगल है ना, ये इस ट्रायंगल के ट्वाइस है। इसलिए ये लंबाई अगर आप x मानते हो तो इसको 2x मानना पड़ेगा। तो मिरर की लंबाई तो है x प्लस वाई, और दीवार की लंबाई है 2x 2y, और यहाँ पे भी अगर आप लोगे तो ये x प्लस वाई है। तो दीवार की जो लंबाई होगी ये होगी 3x प्लस वाई, ठीक है। तो अपन यहाँ पे लिखे हैं हाइट ऑफ द वॉल इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस वाई, और x प्लस वाई है हाइट ऑफ द मिरर। तो हाइट ऑफ द वॉल है 3 टाइम्स हाइट ऑफ द मिरर, तो कम से कम 3 गुना तो हाइट ऑफ द मिरर होना चाहिए। तो यहाँ से आ गया कि हाइट ऑफ द मिरर कम से कम दीवार के 1/3 होनी चाहिए। और ये तभी पॉसिबल है जब ये लड़का बिल्कुल बीचों बीच खड़ा हो, क्योंकि अगर ये बीचों बीच नहीं होता ना, तो ये z और ये 2z नहीं आता, ये दोनों में मतलब हाफ का रिलेशन नहीं आता, या ट्वाइस का रिलेशन नहीं आता, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा h वॉल अपॉन में 3। हमेशा याद रखना कि जो लड़के को बिल्कुल बीचों बीच खड़ा होना पड़ेगा, वरना ये रिलेशन आपका नहीं आ पाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट बिल्डर की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये वाला कंसेप्ट देखिए, जनरली नीट में ये कम ही आता है बहुत। नंबर ऑफ इमेजेस फाउंड बाय टू इंक्लाइन प्लेन मिरर। अगर दो प्लेन मिरर है और अगर वो एक दूसरे से जो इंक्लिनेशन है उनका, अगर वो थीटा है, ठीक है ना। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन टू मिरर फेसिंग ईच अदर एट एन एंगल थीटा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ पे रखा हुआ है ओ, तो इस ऑब्जेक्ट की कितनी इमेजेस बनेंगी। देखो, अगर 360 बाई थीटा अगर इवन है, ठीक है ना, अगर 360 बाई थीटा इवन है, ठीक है ना, तो नंबर ऑफ इमेज बनेंगी 360 माइनस थीटा माइनस 1। मान लीजिए अगर थीटा 60 डिग्री है, ठीक है ना, अगर थीटा 60 डिग्री मानो, तो 360 बाई 60 को कैंसिल करोगे तो 6 आ जाएगा। अब ये इवन है, तो नंबर ऑफ इमेज बन जाएगी 360 66 हो जाएगा, 6 माइनस 1 5 हो जाएगी, ठीक है ना।
अगर ये ऑड है, अगर 360 बाई थीटा ऑड है, और अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली मतलब बिल्कुल बीचों बीच है ना, बिल्कुल ये सिमेट्रिकली बिल्कुल बीचों बीच लाई करता है, तो भी जो नंबर ऑफ इमेज बनेगी 360 बाई थीटा -1 बनेगी। अगर आप ऑब्जेक्ट अनसिमेट्रिकल है, मतलब ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है, तो सिर्फ 360 बाई थीटा बनेगी। अगर 360 बाई थीटा ना इवन है ना ऑड है, फ्रैक्शन है, तो नंबर ऑफ इमेज बनेगी, अगर मान लीजिए द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन 360 बाई थीटा, और मान लीजिए 360 बाई थीटा आ गया, मान लीजिए कि 17.25, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन क्या है, 17 है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इमेजेस बन जाएंगी 17 बन जाएगी, ठीक है ना। तो बहुत रेयर ही आता है ये सारी चीजें, बट स्टिल आपको याद 360 बटे थीटा इवन है, तो 360 बटे थीटा -1 कर देंगे। ऑड है और अगर बिल्कुल सिमेट्री लाई कर रहा है, बिल्कुल दोनों मिरर के बीचों बीच है, तो दोबारा 360 बाई थीटा -1 कर देना। अगर सिमेट्रिकल नहीं है तो 360 बाई थीटा कर देना। अगर फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन का के पहले जो सबसे लोएस्ट इंटीजर होगा अपन उसको ले लेंगे, है ना, ठीक है। तो ये बेसिक, ये थोड़ा कंसेप्चुअल था। कंसेप्चुअल क्या था, मतलब सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है। तो चलिए नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं आगे के कंसेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कंसेप्ट मान लीजिए जैसे कि प्लेन मिरर है, ठीक है ना। ये मान लीजिए कि प्लेन मिरर है हमारा, और प्लेन मिरर क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और ऑब्जेक्ट जो मिरर की तरफ, एक तो आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस एक दूसरे के बराबर होती है यहाँ पे। अब मान लीजिए कि जो ऑब्जेक्ट है ये V0 से इस तरफ आगे बढ़ रहा है, तो जो इमेज भी होगी वो भी V0 से मिरर की तरफ आगे बढ़ेगी, ठीक है ना। अब अगर ऑब्जेक्ट अगर ऊपर की तरफ V0 से आगे बढ़ रहा है, तो जो इमेज भी होगी वो ऊपर की तरफ V0 से आगे बढ़ेगी, ठीक है ना। तो अगर एक्स एक्सिस में अपन देखें तो ऑब्जेक्ट और इमेज की स्पीड तो बराबर रहेगी, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट रहेगा। और अगर अपन मिरर के पैरेलल देखें तो ऑब्जेक्ट और इमेज की भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, मतलब वेलोसिटी सेम रहेगी। अब अगर हम इसको y बना दे और अगर हम इसको x बना दे, तो हम यहाँ पे एक जनरल डायग्राम बना सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट इस तरीके से आगे बढ़ रहा होगा तो इमेज इस तरीके से आगे बढ़ेगी, है ना। और ये वाला बात तो आपको पता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस बराबर ही रहती है, मतलब ये कंसेप्ट तो आपको पता है। बस यहाँ पे ये सिंपल सा कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया कि ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस में तो ऑब्जेक्ट और इमेज इक्वल एंड ऑपोजिट में जाती है, और वाई एक्सिस में ऑब्जेक्ट भी जैसे जा रहा है इमेज भी वैसे ही जाएगी, ठीक है ना। और अगर हम इसको, इससे अपन वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन डाल सकते हैं, बट वो अगेन जेई में आते हैं। जेई अगेन एडवांस में ही आएगा कि अपन इसमें भी अपन वेक्टर डाल सकते हैं, क्योंकि है तो वेलोसिटी, और वेलोसिटी मतलब इमेज, मतलब वेक्टर आई कैप जे कैप इसमें भी आ सकता है, तो इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे बन सकते हैं। सही बात है ना, इसमें भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आइए बेटा, नेक्स्ट कंसेप्चुअल बिल्डर में चलते हैं। मान लीजिए ये दो मिरर है और इनके बीच का जो एंगल है थीटा है, ठीक है ना। ये एंगल कितना है, थीटा है। तो रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होगा ये 2 थीटा के बराबर होगा, ठीक है ना। कैसे आ रहा है देखिए, अगर अपन यहाँ पे ध्यान दें, अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान दें कि यहाँ पे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ये अपन यहाँ पे अल्फा ले रहे, तो आपको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। अगर अपन यहाँ पे इस तरीके से इसको डॉट 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 यहाँ पर भी बनाए, तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस अल्फा लेते हैं तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी यहाँ पे अल्फा हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट ये तो नॉर्मल है, तो ये एंगल 90 डिग्री बन जाएगा। तो ये जो एंगल होगा कितना होगा, 90 माइनस अल्फा होगा। हम इसका डायग्राम एक बार यहाँ पे भी आपको बना के दिखाते हैं कि ये रे ऑफ लाइट ऐसे आई और यूं निकल गई यहाँ पे, ठीक है ना।
अगर इसको अल्फा लिया है तो ये भी अल्फा हो जाएगा, तो ये तो 90 डिग्री होगा ना, तो ये बचा वाला एंगल कितना है, 90 माइनस अल्फा। ठीक वैसे ही इसको भी हम लोगों ने इस तरीके से बना है, तो अगर ये बीटा है तो ये वाला भी बीटा हो जाएगा, तो बचा हुआ कितना होगा, 90 माइनस बीटा होगा। ठीक है ना, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे। तो अगर अपन यहाँ पे बस एक छोटा सा यहाँ लाइन सेगमेंट खींचते हैं और यहाँ से एक छोटी सी लाइन सेगमेंट खींचते हैं, तो ये इसको अल्फा लिखते हैं और इसको यहाँ पे बीटा लिख देते हैं। तो ये 90 माइनस अल्फा, ये 90 माइनस बीटा और ये थीटा। आपको पता है सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो ये सब एंगल खींचा है, तो अल्फा प्लस, तो यहाँ पे अगर अपन करते हैं थीटा प्लस 90 माइनस अल्फा, ये करते हैं तो ये कितना आता है, 180 डिग्री। ठीक है ना। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर यहाँ से कितना आ गया, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे थीटा आ गया। ठीक है ना, तो अल्फा प्लस बीटा अगर थीटा आ गया है तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा कितना आ जाएगा, 2 थीटा। इसका यूज अपन ने कहाँ किया, इसका यूज हम लोग कर रहे हैं, आपको पता है कि का एक लॉ है कि सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल। तो अगर आप देखो तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया 2 थीटा और ये 2 बीटा और 2 अल्फा क्या हो गया, इंटीरियर एंगल। तो 2 थीटा बराबर ये हो जाए, तो यहाँ पे ये जो एंगल है, मान लो इस एंगल को x लिख लो, तो x बराबर हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो x बराबर हो गया 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। अगर आप यहाँ से 2 को कॉमन ले लो तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा थीटा आया था, तो x बराबर हो जाएगा 2 थीटा। ठीक है ना। तो आपको मुद्दे की बात याद रखनी है कि अगर दो मिरर के बीच में एंगल अगर थीटा होता है, ठीक है ना, अगर दो मिरर्स के बीच में एंगल थीटा होता है तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल 2 थीटा होगा, और जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा, ये जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा ये होगा 360 माइनस 2 थीटा। कितना होगा, 360 माइनस 2 थीटा। अब जैसे कि इसके एप्लीकेशंस हम आपको एक दो बता देते हैं। मान लें इसी के रिगार्डिंग, मान लीजिए कि दो मिरर एक दूसरे के पैरेलल है, पैरेलल बता रहे कि दो मिरर के बीच में एंगल अगर 60 डिग्री है, ठीक है ना, तो ये दो मिरर है, इनके बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री। ठीक है। अगर कोई रे ऑफ लाइट इस तरीके से आती है कि ये पहले मिरर के क्या है, बिल्कुल पैरेलल है, तो ये देखो लगभग लगभग ये दोनों क्या है, पैरेलल है। तो टकराने के बाद ये जो रे ऑफ लाइट है ये दूसरे मिरर के भी पैरेलल हो जाएगी, है ना। तो देखो ये जो रे ऑफ लाइट है ये इस मिरर M1 के पैरेलल है, तो टकराने के बाद जब ये वापस लौटेगी तो ये M2 के भी क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर ये 60 है क्योंकि पैरेलल टकराई है, तो ये भी 60 हो जाएगा हमारा, और ये भी 60 हो जाएगा, ये वाला भी 60 हो जाएगा, और ये वाला हिस्सा भी अपना 60 हो जाएगा। ठीक है ना, ये चीज़ एक ध्यान रखना। एक और पॉइंट आप सिंपल सा ध्यान रख लेना कि अगर दो मिरर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है या फिर उनके बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है ना, तो आप यहाँ से डेविएशन निकाल सकते हो 360 माइनस, तो 2 थीटा मतलब 180 डिग्री, तो ये 180 डिग्री का ही हो गया। तो अगर दो मिरर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये मिरर 1 और ये मिरर 2, ये सब प्लेन मिरर की ही बात है, तो अगर कोई रे ऑफ लाइट इस तरीके से आती है तो टकराने के बाद वो अपने दिशा के बिल्कुल विपरीत हो जाएगी, क्योंकि 180 डिग्री है, तो इस तरीके से आया, ये इस तरीके से टकराया और बिल्कुल 180 डिग्री का एंगल बना के निकल गया। तो देखो आने वाला तो डायरेक्शन ये था और जाने वाला डायरेक्शन ये है, तो बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट में हो गया। ठीक है ना। ये कुछ बातें थी जो कि आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है ना, बाकी ये सारी बातें इतनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट फिर भी आपको आना चाहिए कि कहीं टेस्ट में आ जाए तो आप इसको डायरेक्टली कर दो। ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन सीधे क्वेश्चंस में मिलेंगे। स्फेरिकल मिरर के हालांकि हमने क्वेश्चंस किए हैं, लेकिन कुछ और भी क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं।